अस्सलामुअलैकुम एंड सुबह बखैर टू ऑल ऑफ यू। उसका आवाज़ हल्का सा कॉपीराइट लग जाएगा उससे म्यूजिक का जरिए। तो मेरे डैडी आए जैसा कि आप लोगों को कल मैं दिखाई, तो आज उनके लिए बिरयानी बना के मैं सोची हूँ उनके होटल में भिजवा दूँगी। वैसे डैडी मम्मी का प्रोग्राम है आज नेपाल जाने का। भेज रही है। तो आज क्या था? क्या था? क्या बताए थे आप अभी? क्या है? छुट्टी नहीं रहती है? करवा चौथ। अब मैं फालतू का मुझे सुबह 8 बजे चिल्ला के चली गई। तुमने क्यों नहीं बताया? मुझे कुछ नहीं आता। साजी आंटी को याद था, मगर उनको जरूर बोलना है अम्मी की तरफ से, या तो उनको खुद ही नहीं याद होगा। ऐसा भूल जाए ना। आपके जो आपको स्कीम मिला है वो कहाँ गया? जो टाइम टेबल मिला है एग्जामिनेशन का बैग में रखा है। मैं बिरयानी बनाना शुरू कर दी हूँ और उसके लिए मैंने पहले सरसों का ऑयल डाला, क्योंकि हमेशा तो हम लोग सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं। और उसको गर्म होने के बाद उसमें प्याज डाल के प्याज को ब्राउन करूँगी। और प्याज ब्राउन मतलब मीन्स ज़्यादा नहीं कि एकदम लाल कड़कड़ा हो जाए, ऐसा ब्राउन। मैंने ऐसी भी गलतियाँ की हैं पहले कि प्याज को एकदम एकदम कड़क वाली ब्राउन कर दी, तो उसके बाद उसमें एक जला सा फ्लेवर आने लगा ना प्याज में, तो इसलिए मीन्स ब्राउन बस लाइट ब्राउन हो जाए उतना ही करके मैंने प्याज को निकाल लेना है। और उसके बाद में उसको मैं दही के साथ पीसूँगी। आगे का प्रोसेस फिर मैं आगे दिखाती हूँ। और फिर इसी ऑयल में ना सबूत सारे मसाले जो गरम मसाले होते हैं वो मैंने शामिल किया। और ये थोड़ा कड़क होने जाने के बाद में इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। तो चिकन को मैं हमेशा ना और चिमटे से ही डालती हूँ, इसके लिए मैंने स्पेशल चिमटा मंगाया है। मैं इसको हमेशा किसी भी अनकुक्ड मीट को मैं चिमटे से ही डालती हूँ। मुझे हाथों से टच करने की मीन्स बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं है कि मैं टच कर सकूँ। और इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, और इन पेस्ट को डालने के बाद अच्छे से भुनाई करूँगी। और फिर इसमें मैं शामिल करूँगी सूखे मसाले, हल्दी मिर्च नमक धनिया। और इधर मैं दही के साथ मसाला तैयार कर रही हूँ। दही लूँगी और इसमें मैं तले हुए प्याज को लूँगी, तले हुए प्याज को शामिल करूँगी और उसमें टमाटर भी, कटे हुए टमाटर शामिल करूँगी। और फिर इसके साथ में खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी और इसको मैं एक अच्छा सा चिकना सा पेस्ट बना लूँगी, क्रीमी। आधा टोमेटो मैंने जो कटे हुए टोमेटो थे मैं उसमें आधा इस्तेमाल कर रही हूँ और आधे टोमेटो को मैं रख रही हूँ भुनाई के लिए। और फिर इसमें मैं खड़े गरम मसाले में ज़ीरा, साबुत धनिया और काली मिर्च, जायफल, जावित्री, थोड़ा सा लौंग, इलायची के 1-2 दाने, ये सब डाल के, और थोड़ी एक बड़ी इलायची भी और 1-2 तेज़पत्ता भी शामिल करके इसको बारीक सा पेस्ट, चिकना पेस्ट मीन्स जब भी कोई मसाला हो तो चिकना होता है, तो बारीक होता है तभी अच्छा लगता है खाने में। और सिर्फ बुकनी जो हम लोग खाते हैं सूखी चटनी, सिर्फ वही ही एक दरदरा मुझे अच्छा लगता है, या रायता में थोड़ा सा मिर्च कुटा हुआ टाइप का हो तो अच्छा लगता है। तो वो क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा और साथ में तले हुए प्याज है तो वो भी क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, बिरयानी की एक रिच सी मीन्स एक उसमें रिच प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएंगी, तो उससे उसका एक अलग टेस्ट आता है, एक अलग मीन्स पहली बार मैंने ऐसे बनाया है, एक अलग से जूसी सा उसका टेस्ट होता है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही लजीज बनता है इस तरह से बिरयानी। और अब ये मसाला जाएगा चिकन में और इसके साथ में इसकी बहुत अच्छी भुनाई करूँगी। और साथ में मैं इस वक्त तो मेरे पास अशोक का ही है, अशोक का ही बिरयानी मसाला है, तो वो शामिल करूँगी। वरना अगर शान का मसाला इस्तेमाल किया जाए तो वो और भी लजीज होता है, लेकिन हमारे यहाँ शान का मसाला नहीं मिलता है,
तो इसीलिए हमेशा अशोक का मसाला इस्तेमाल करती हूँ। इसकी भी बहुत अच्छी टेस्ट होती है। अशोक की हैदराबादी बिरयानी मसाला करके आता है, क्योंकि और कोई वैसे स्पेशली बिरयानी का मसाला नहीं होता है, मिलता है नहीं हमारे यहाँ, सिर्फ अशोक हैदराबादी बिरयानी मसाला मिलता है। तो इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है, मगर शान की बात कुछ अलग होती है। तो इसको इस्तेमाल करके अच्छे से भुनाई करनी है। और फिर मुझे लगा कि थोड़ा कम गला हुआ है, हर चीज़ मुझे काफ़ी गली हुई, काफ़ी सॉफ्ट पसंद आती है। तो इसमें मैं थोड़ा पानी शामिल करके इसको फिर से धीमी आंच पे रख दूँगी, थोड़ा सा और गलने के लिए। और आधे प्याज भी मैंने निकाल के रख लिए हैं ऊपर से शामिल करने के लिए बिरयानी में। और इधर मैं चावल की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आज छोटा चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बड़ा चावल होता तो पहले उसको खड़े गरम मसाले के साथ में उसको बॉयल कर लेते हैं नमक डाल के। और लेकिन ये छोटा चावल है तो इसको यहाँ पे फ्राई करके मैं पका रही हूँ। इसको मैं बॉयल करके नहीं इस्तेमाल करूँगी। तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ खड़े गरम मसाले जैसे हमेशा डालते हैं ऑयल में। उसके बाद में अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, और फिर इसमें पानी डाल के नमक डालूँगी, और फिर इसमें चावल डाल के पका लेंगे इसको। जब बड़े चावल होते हैं तो उसको साबुत मसालों के साथ नमक के साथ बॉयल करके और फिर छान के फिर उसको बिरयानी में तय लगाते हैं। लेकिन ये छोटा चावल है तो इसको मैं बिल्कुल फ्राइड जैसे चावल हम लोग बनाते हैं, ऐसे एक मटन के साथ, चिकन के साथ खाने के लिए या छोला के साथ खाने के लिए, ज़ीरा राइस की तरह। बस इसमें ज़ीरा के जो साबुत मसाले से छौंक लगाते हैं उसमें ज़ीरे की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो ये ज़ीरा जब खाने के वक्त मुँह में आता है तो अच्छा लगता है, इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। और चावल का कलर सफ़ेद रखने के लिए और साथ में चावल अलग अलग रहें, आपस में चिपके ना, इसके लिए नींबू यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। शर्मिला को लग रहा है अफरोज कह रही हूँ आज करवा चौथ है और हमें और प्रमिला को बड़ा उदास उदास दिन लग रहा है। चलनी भी है, चांद भी है, छत भी है जिसको डैडी लोग नेपाल से आ गए तो मुझे कॉल किए। मैंने ऐसे बोला था डैडी को कि जब आप लोग आ जाए तो मुझे कॉल करें। तो डैडी आ गए, फिर मैं शॉप से दौड़ी दौड़ी घर आई। प्रमिला शॉप से देख रही थी और उसके बाद मैं यहाँ आके घर पे मैंने बिरयानी 102 में है सलाद बनाया और मैं आ गई डैडी के लिए, डैडी मम्मी सबके लिए बिरयानी लेके। और मैं साथ में मेज पोश भी लेके आई थी, मेज जो टेबल रनर होता है वो भी लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था होटल में टेबल रनर वगैरह कहाँ होगा, तो मैं लेके आई थी। और फिर मैंने कहा मैं सबके लिए सर्व करती हूँ, सब लोग जल्दी से खा लें, क्योंकि सब लोग टायर्ड भी थे।
डैडी मम्मी ने होटल थोड़ा दूर ले लिया, मीन्स चौराहे के पास में ले लिया। अगर डैडी मम्मी मेरे भाई का होटल लेते तो वो 2 घर के बाद में ही है। मैं इसलिए नहीं कह चाहती थी कि मेरे भाई का होटल है तो उसको लें, मीन्स मेरी खाला के लड़के का जो होटल है उसको लें। मैं इसलिए नहीं चाह रही हूँ कि मेरे भाई का होटल है, मैं इसलिए चाह रही थी क्योंकि वो 2 घर के बाद में है तो मैं कभी डिनर कभी लंच बना के डैडी के यहाँ दे के आ सकती थी। वैसे तो डिनर के टाइम पे तो मैं होती ही नहीं हूँ, मैं शॉप से ही 9:30-10 बजे रात को आती हूँ, लेकिन लंच में बना के अक्सर देख के आया करती। लेकिन मम्मी इतना दूर ले ली तो मैंने कहा मम्मी अगर आपको और भी दिन स्टे करना हो तो आप होटल चेंज कर लो, मेरे भाई के होटल में आ जाओ। और मीन्स उसमें इसलिए मेरा कोई फेवर नहीं था कि मेरे भाई का होटल है, तो इसलिए मैं बस इसीलिए कि मैं बार बार पहुँच सकूँ और रात में भी मैं शॉप से आऊँ तो मैं थोड़ी देर जाके बैठ सकती हूँ, तो इसके लिए मैं बोल रही थी। खैर डैडी ने कहा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर उसी होटल में टिकेंगे, तो मुझे अच्छा रहेगा जब नज़दीक वाले होटल में टिकेंगे तो मैं कुछ भी बना के लेके जा सकती हूँ या चाय भी जाके बना के दे के आ सकती हूँ, क्योंकि इस होटल में फूडिंग का सिस्टम नहीं है और सिर्फ लॉजिंग ही है। और मेरे भाई की होटल में भी इस वक्त फूडिंग का सिस्टम ख़त्म हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, मैं तो 2 घर के बाद ही रहती हूँ तो मैं खाना बना के खुद दे आती या किसी के हाथ काफ़ी, हाँ काफ़ी वीकनेस आ गई। और फिर मेरी मम्मी ने मतलब बर्तन धुल के हेल्दी थे ये, मम्मी ने मेरी देखिए बर्तन को भी धुल दिया। मैं बोलती रही मम्मी मत धुले, लेकिन मम्मी ने धुल दिया। टेबल रनर भी मम्मी ने तय करके रख दिया और मुझे दे दिया। अलवीरा भाई मैं टाइम मार लेके आ रही हूँ, आप लोग चलिए। क्योंकि परमीना चली गई थी, परमीना को किसी पता चल गया आपको करना था किसी बहन को, तो परमीना चली गई थी। अफरोज भाई शटर गिरा के अफरोज भाई मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं आ जाऊँ तो वो भी जाए। फिर मैं जल्दी की डैडी मम्मी कह रहे थे रुको तो इसलिए, लेकिन शॉप पे जाना है, शॉप को भी खोलना है। इधर देखिएगा, यहाँ से चांद दिख जाएगा कस्टमर आए उसके बाद मैं भी शॉप ताकि मैं आप लोगों का वीडियो तो चेहरे का बना सकूं। शॉप बंद करने के वक्त चप्पल पहन के आए उतार के लगी थी, काफ़ी लोग निकल रहे थे उस वक्त, लेकिन सिर्फ जेंट्स अनुदी हम दोनों की हालत एक जैसी, हम दोनों सामान ले रहा था। और चांद निकलने का वक्त तो कोई लेडी तो नहीं दिख रही थी, लेकिन जेंट्स लोग दिख रहे थे, सबको अपने घर से कुछ ना कुछ ऑर्डर मिला था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं जल्दी से कर जाऊँ क्योंकि मेरी अनुदी आज मेरे छत पे करवा चौथ का चांद देखेंगे, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। फिर मैं जल्दी से घर आई और फिर थोड़ी देर में अनुदी मेरे यहाँ आ गई क्योंकि चांद निकल आया था। मीन्स वो भैया थे अनुदी के हस्बैंड, तो उन्होंने बताया था कि चांद निकल आया, वो कहीं काम के सिलसिले से बाहर थे तो उन्होंने बताया चांद निकल आया, तो अनुदी आई थी। लेकिन मेरे छत से चांद ऐसा नहीं निकला है, मुझे दिख नहीं रहा था। मैं रोज रात में धोती हूँ, उल्टी तरफ इशारा कर रही थी, उल्टी दिशा दिखा रही थी कि इधर चांद निकलेगा, मुझे नहीं पता था और चांद पूरब से निकल रहा था। फिर अनुदी ने देखा कि चांद तो पूरब से निकला हुआ है, अरे चांद तो बहुत देर से निकला हुआ, निराजल होंगी। फिर अनुदी ने हम लोग के साथ अनुदी गजरा लगाएगी तो सुंदर लग रहा है, मैं सबका से वीडियो बनाऊं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ये फेस्टिवल ये और रक्षाबंधन और दिवाली फेस्टिवल बहुत लगता है, हमेशा बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं अनुदी की वीडियो बनाती रहेगी, अनुदी की फ्रेंड बैठने वाला भी